नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपको अपने चैनल करियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको रैंकिंग पढ़ा रहे हैं और रैंकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे एम मैंने लिखा है बोर्ड पर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें कह रखा है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में रामू का स्थान 11वां आता है तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्या कह रखा है कि चाहे आप शुरू से यानी चाहे अंत से, चाहे लेफ्ट से या राइट से, दोनों तरफ से रामू का स्थान 11वां आता है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पे कितना है 11। चाहे आप यहाँ से लेफ्ट से गिनिए, चाहे आप यहाँ पे राइट से गिनिए, दोनों तरफ पे जो है लेफ्ट और राइट है, दोनों पे कितना है 11वां स्थान आता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे निकालनी है कि टोटल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट का मान दे रखा है 11 और यहाँ पे लेफ्ट का भी मान रखा है 11। तो टोटल फार्मूले पर रख देते हैं, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना 22 माइनस 1 यानी कि 21। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक कतार में यदि ए जो बाईं ओर से 7वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाईं ओर से स्थान 10वां हो जाता है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे पूछ रखा है। यानी कि इसमें ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए का बाएं से 7वां स्थान है और बी का दाहिने से 9वां स्थान है। जब दोनों अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो ए का बाईं ओर से स्थान 10वां हो जाता है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए कितने पे हैं बाईं ओर से 7वें स्थान पर, ए बाईं ओर से 7वें स्थान पर और बी जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर। कह रहा है कि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। बी यहाँ पे आ जाता है, पहले यहाँ पे बी था, अब बी यहाँ पे आ जाता है, ए यहाँ पे आ जाता है। तो बाईं ओर से जो है ए का स्थान यहाँ पे हो जाता है 10वां, कितना 10वां हो जाता है। तो पहले 7 था अब 10 हुआ, यानी कि कितने अंक 3 अंक जो है आगे बढ़ गया। तो इसमें भी जोड़ेंगे 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो है बी अब 12वें नंबर पे हो जाता है, ए जो है 10वें नंबर पे हो जाता है। तो यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ मैं टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, टोटल बार क्या हो जाएगा 9 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी इतना ही आएगा। ये इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा 7 प्लस 12 माइनस 1, कितना होगा 12 7 कितना होगा 19 माइनस 1 यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है यहाँ पे आ गई कितना 18। यहाँ पे 18 वहाँ भी 18 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इस पंक्ति में जो है व्यक्तियों की संख्या 18 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है। एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 17वें स्थान पर है तथा रवि दाहिनी ओर से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाईं ओर से 24वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने दे रखा है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिनका बाएं और दाएं से क्रमांक दे रखा है
स्थान परिवर्तन करने पर उनका जो है स्थान बदल जाता है। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है यही हमें ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे राम है जो कि बाईं ओर से 17वें स्थान पर, कितने 17वें स्थान पर यहाँ बाईं ओर से कौन, ये राम आता है। उसके बाद रवि है जो कि दाहिनी ओर से, कहाँ से, दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से जो है 20वें नंबर पर यहाँ पे कौन आता है, रवि आता है। ये रवि 20वें नंबर पर आता है और राम कितने नंबर पर आता है, 17वें नंबर। स्थान परिवर्तन करने पर यानी कि यहाँ पे रवि के स्थान पर जो है कौन है, रवि यहाँ पे राम के स्थान पर आ जाएगा और राम रवि के स्थान पर राम यहाँ पे चला जाएगा। पहले यहाँ पे 17वें स्थान पर क्या था, राम था। अब वही राम जो कि बाईं ओर से 24वें स्थान पर, 24वें स्थान पर हो गया। किस स्थान पर, 24वें स्थान पर। यानी कि पहले 17 था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक 24, यानी कि जो है कितने के बढ़ गए, जो है 17, यानी कि 7 अंक हुआ जो है आगे चला गया। तो ये भी तो इधर आएगा 7 अंक। चलिए जोड़ के 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 27वें नंबर पर ये यहाँ पे इस तरफ रवि आ जाता है दाएं से और बाएं से राम जो है 24वें स्थान पर आ जाता है। तो इसमें क्या कह रखा है, इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 24 प्लस क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे 0 में 4 जोड़ेंगे 0, 2 2 4 आता है माइनस 1, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आ गई 43। कितना आ गई 43। तो आपका आंसर हो जाएगा 43। चलिए इन दोनों को जोड़ करके भी हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलिए क्या है 17 प्लस क्या है 27 माइनस 1, तो इसको ऐड कर देंगे। 7 2 14, 14 की 4, 2 1 3, 3 1 4 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर भी निकल के आ रहा क्या 43। तो आपका आंसर हो जाएगा 43। चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, दोनों तरफ से आंसर आपको जो है सेम मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन देते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में महेश का बाईं ओर से स्थान 11वां है तथा सुरेश का दाईं ओर से स्थान 13वां है। वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो महेश का बाईं ओर से स्थान 15वां हो जाता है, तो सुरेश का दाईं ओर से स्थान कितना होगा। यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक महेश है दूसरा सुरेश है। महेश का बाईं ओर से स्थान 11वां है, वही सुरेश का जो है दाईं ओर से क्रमांक 13वां है। वे आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। तो महेश का बाईं ओर से स्थान जो है 15वां हो जाता है, तो सुरेश का दाहिनी ओर से स्थान कितना होगा। इसमें क्वेश्चन ये भी यहाँ पे सुरेश का दाहिनी ओर से स्थान कितना होगा ये भी पूछ सकता है, और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, महेश का बाईं ओर से स्थान कितना है 11वां है। इसका महेश का बाईं ओर से स्थान 11वां है। वहीं दाहिनी ओर से जो है सुरेश का स्थान कितना है 13वां है। इसका सुरेश का स्थान कह रहा स्थान परिवर्तन करने के बाद, स्थान परिवर्तन करने के बाद यहाँ पे जो है महेश का स्थान हो जाता है 15वां। कौन सा स्थान होता है 15वां, यानी कि 4 अंक जो है आगे खिसक जाता है। वहीं 13वां का स्थान क्या हो जाएगा, यही आपका सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17। तो आपका एक आंसर यहाँ पे निकल गया। आपका एक आंसर जो है यहाँ से निकल गया। यहाँ पे जो है सुरेश का जो स्थान होगा, सुरेश का जो स्थान होगा कितना होगा 17वां होगा। और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 13 प्लस 15 माइनस 1। तो यहाँ पे 5 3 8, 1 1 2 माइनस 1।
टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 27। तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या 27 होगी और सुरेश का 22 स्थान जो होगा कितना होगा 17वां होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर है तथा राम नीचे से 7वें स्थान पर है, यदि उनके मध्य में 2 छात्र हों तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो है 2 व्यक्ति हैं, एक राहुल है दूसरा राम है। राहुल का ऊपर से स्थान जो है 10वां है और वहीं पे राम का स्थान नीचे से 7वां है। उनके मध्य में 2 छात्र बैठे हुए हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ऊपर से जो है कितना स्थान है जो है 7वां स्थान है किसका राहुल का। राहुल का ऊपर 7वां स्थान है। वहीं पे राम का नीचे से जो कि यहाँ पे ऊपर से 10वां स्थान, राम का ऊपर से 10वां स्थान है और नीचे से यहाँ पे 7वां स्थान जो आ जाता है राम का। राहुल कह रहा इनके मध्य 2 छात्र बैठे हुए, 1 और 2, इनके मध्य में जो है 2 छात्र बैठे हुए हैं। इनके मध्य में 2 छात्र बैठे हुए हैं, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट से कितना हो जाएगा, ऊपर से 10 + 7, उसके बाद कितने व्यक्ति हैं 2, मिडिल +2, टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी 10 + 7 माइनस क्या है यहाँ पे बीच में कितने व्यक्ति हैं 2 + 2, तो यहाँ पे 10 + 7 17 माइनस कितना है 4, टोटल व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो है 13। कितना हो जाएगी 13। टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी 13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, विदिन समय के अंदर यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है।